हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है वृंदावन में प्रथम वेणुनाद, एक अलौकिक नाद। कब शिखा बंसी बजाना श्याम ने पता नहीं, पर आज श्याम आनंदित हो अकेले ही निकल पड़े थे श्रीधाम वृंदावन की शोभा को देखते हुए। पीतांबरधारी, मोर मुकुट सिर पर, घुंघराले केश, गले में लंबी पुष्पों की झूलती हुई माला वृक्षों को छू रही हैं, लताओं को आलिंगन कर रहे हैं, पक्षियों से बतिया रहे हैं, नभ के मेघों से अपने वर्ण की तुलना कर रहे हैं। आगे मोरों का झुंड देखा। श्याम को देखकर उन्हें भी अपने प्रियतम मेघों की याद आ गई। यह सब पंख फैलाए नाचने लगे। पक्षियों का झुंड वृक्षों पर आ गया था। उन्होंने अपना सुर छेड़ दिया। उनकी बोली उनका अपना संगीत था। श्याम सुंदर आज ये सब वृंदावन में देखकर झूम उठे थे। इधर उधर देखा, फेंट में बांसुरी थी, कब रखी थी पता नहीं, कब सीखा किसके सीखी बजानी किस किससे सीखी बजानी पता नहीं। आज निकाल लिया। वृंदावन सच में झूम उठा था। पक्षियों की बात कौन कर रहा है, पूरा का पूरा वन प्रांत ही उन्मत्त हो गया था। जब अपने कोमल पतले गुलाबी अधरों पर श्याम ने बंसी को रखा, झुके थोड़ा, अपनी शुरभित सांसों को खींचा और उन वंशी के रंध्रों में फूंक मार दी। उफ! स्वर लहरी चल पड़ी। वृंदावन झूमने लगा। वृक्ष लता पक्षियों की कौन कहे, यमुना का प्रवाह स्थिर हो गया। उफ! हिरनियां खड़ी हो गईं सामने आकर और अपलक नेत्रों से श्याम को निहारने लगी। तात यह स्थिति पृथ्वी की थी, पर यह वेणुनाद रुकने वाला था क्या? यह तो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रेम रस से भरना चाहता था। और यह किया इस वेणु रव ने। ये श्याम के द्वारा बजाई गई थी। ब्रह्मांड का वेदन करते हुए यह सिद्ध लोक पहुंची। वेणुनाद सिद्ध अपने ध्यान में लीन थे। शांत स्थिति में वे सब रहते थे। पर यह क्या, इस वेणुनाद ने बेचारे शांत स्थिति वाले सिद्ध महात्माओं को अशांत कर दिया था। यह प्रेम का नाद है। ये है, ऐसी ही है। शांत को अशांत कर दे और अशांत को शांत बना दे। यह बड़ा विचित्र है प्रेम। अब उन सिद्ध लोक में रहने वाले सिद्धों को समझ में नहीं आ रहा कि यह क्या हो गया। कोई सुमधुर सा स्वर गूंजा और ध्यान से उठा दिया। अब प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान लगे इसका प्रयास कर रहे हैं, पर सारे प्रयास निफल। तात यह वेणुनाद अब और आगे बढ़ा। नारद जी अपने शिष्य तंबुरु के साथ कैलाश जा रहे थे। श्याम के वेणु नाद यहाँ तक पहुंची। उफ! पगला गए महान संगीतकार तंबुरु। गुरुदेव, यह कौन सा स्वर लग रहा है? यह किस अद्भुत राग में बज रहा है? तंबुरु जब तक सोचते हैं, तब तक वह श्याम दूसरे से तीसरे रागनियों में विचरकर वापस वहीं आ जाते हैं। उद्धव आनंदित होकर बोले, तात, आनंद अतिरिक्त में मूर्छित होने के सिवा कोई और उपाय था नहीं तंबुरु के पास। उन्हें मूर्छित होना ही पड़ा। वत्स, श्याम की बजाई गई बंसी है। राग रागनियों के फेर में तुम मत पड़ो। बस तुम तो दोनों कर्णरंध्रों को खुला रखो और पियो कानों से इस अद्भुत नाद को, रस को, क्योंकि यह बुद्धि से बहुत परे की वस्तु है। बुद्धि को त्यागो तंबुरु। देवऋषि ने उठाया अपने शिष्य को। उद्धव कहते हैं, तात, अब यह वेणुनाद कैलाश में पहुंची। भगवान शंकर ध्यान कर रहे थे, तभी श्याम की वेणुनाद कैलाश में ओमकार नाद सदैव गूंजती रहता है। पर इस वेणुनाद में उस ओमकार नाद को भी फीका कर दिया था। भगवान शंकर के हृदय में पहुंचकर खलबली मचा दी। नेत्र खोल दिए महादेव ने।
और नाचने लगे। पार्वती जी दौड़ी हुई आई, भगवान क्या हुआ? पार्वती जी से बोले, देवी नाद मेरे नंद नंदन का है, प्रेम से भरा हुआ अद्भुत नाद छेड़ दिया है वृंदावन में। सुनो, महादेव पार्वती को कह रहे हैं। तात वेणुनाद अब कैलाश से होते हुए ब्रह्मलोक में पहुंचा था। ब्रह्मलोक में सृष्टिकर्ता कर्म का हिसाब किताब देख रहे थे। नए सृष्टि को कैसे प्रारंभ करना है आगे, इस पर सोच रहे थे। पर वेणुनाथ ने सारा हिसाब किताब गड़बड़ कर दिया ब्रह्मा जी का। उनकी बुद्धि अब काम नहीं कर रही। वह सब कुछ छोड़कर नाचना चाहते हैं। वह सब कुछ त्याग कर कुछ गुनगुनाना चाहते हैं। कुछ समझ में नहीं आया तो वे चल पड़े देखने के लिए वृंदावन। पर यह क्या, आकाश छा गया है विमानों से। देव देवियां, यक्ष किन्नर नाग सिद्ध, भगवान शंकर, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा सब खड़े हैं, देख रहे हैं कि यह अद्भुत वेणुनाद कहाँ हो रहा है। और जब देखा, वह नन्हा सा पीतांबर धारण किया हुआ, सिर में मोर मुकुट, कानों में कनेर के पुष्प, फूलों की अद्भुत माला, नीची धोती ऊंची बंधी हुई है, काचनी और बांध ली है, कोमल चरण है, लाल लाल चरण, उफ, सब न्यौछावर हो गए थे श्याम सुंदर मुरलीधर पे। तात उद्धव विदुर जी को सुना रहे हैं। यह तो कोई ऊपर वाले की स्थिति वेणु नाद सुनकर। पर नंदगांव से पास ही है बरसाना। बरसाने की सखियां यमुना जल भरने आई हुई थी। ललिता, विशाखा, इंदु, चित्रलेखा, रंग देवी, सुदेवी सब आई थी। जब भरते हुए इनके कानों में भी बांसुरी की ध्वनि गई। मटकी बह गई यमुना में। अपने गालों में हाथों को रखकर बस बाबरी की तरह बैठी हैं। इनको कुछ पता नहीं है। यह देह भान भूल चुकी हैं। हाँ, हाँ, कुछ देर बाद यह उठी और दौड़ पड़ी उस ओर जिधर यह नाद आ रहा था। सुंदर सा छोरा, सांवला सलोना छोरा, उधर अधर पतले हैं, गुलाबी है। अभी अभी ही छोड़ा होगा मैया का स्तन पीना इन अधरों ने, और सीधे अब वेणु को धर लिया था। हमारी श्री राधा रानी भी देख लेती हैं इन्हें, ललिता ने कहा। हाँ सखी, कितना सुंदर है ये छैला, है ना? विशाखा सखी ने कहा। हूँ, सखियों ने बस हुंकारी दी। तभी कन्हैया, कन्हैया ब्रजरानी खोजती हुई आ गई थी, और उनके पीछे बलराम, भद्र, मनसुख सब सखा थे। मैया को देखते ही बांसुरी को फेट में छुपा ली नंद नंदन ने, और दौड़ पड़े अपनी मैया के पास। उफ, यह वेणुनाद, उद्धव जी बोले थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।